परावर्तन का नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपका दर्पण है। ये क्या है? दर्पण। समतल दर्पण, जिसका नाम हम लोग एम और एम डैश दिए थे। और यहाँ से कोई किरण आती है और दर्पण से टकराकर फिर इसी माध्यम में लौट जाती है और बीच में यहाँ एक अभिलंब है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़े थे कि जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से क्या होती है? जाती है। इसका नाम दे दिए, ए हो गया, ओ हो गया, और ये किरण आपका बी हो गया। ये आने वाली किरण है और ये टकराकर जाने वाली किरण है। इसके बारे में बताए थे कि जो किरण समतल दर्पण पे पड़ती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। और दर्पण से टकराकर फिर जो उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? क्या बोले थे? परावर्तित किरण बोले थे। उसके बाद ये आपका क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों देखिए एक बिंदु पे है ना। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और इसको हम लोग क्या कह रहे थे? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोले थे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखिए, इसी से रिलेटेड दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है आप लोग में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। अब ये कौन कौन नियम है ये भी पूछा जाएगा, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो 2, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, लेकिन कौन कौन नियम है चलिए इसको जान लेते हैं हम लोग। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कौन कौन है? तो पहला, अभी हम लोग देखे थे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, 3 चीज के बारे में देखे थे अभी। यस सर। ठीक है, फिर से पहला हम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए एक बार देखिए, जैसे हम लोग दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब। कोण कहाँ बनता है? यही ना कोण है सर। तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से डिनोट किए थे और परावर्तन कोण को R से डिनोट किए थे। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है, क्या कर रहे हो लड़का, क्या गपशप चल रहा है तुम लोगों का, कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है। क्योंकि जितने एंगल से आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, अर्थात जिस एंगल पे जाएगा उसी एंगल से लौट जाएगा। ठीक है,
तो प्रकाश का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I इज इक्वल टू कॉस R। तो ये परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इसको नोट कीजिए जल्दी।